पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध, मोटरवेज को भी धुंध ने लपेट में ले लिया। हद्दे निकाह कम होने पर M1 सवाबी से पेशावर तक ट्रैफिक के लिए बंद, M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद, M3 पर समंदरी से फैजपुर तक गाड़ियों का दाखिला रोक दिया, M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक बंद, M5 को शेरशाह से जाहिर पीर तक बंद कर दिया गया। नेशनल हाईवेज पर भी धुंध का राज, हुकाम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। मुल्क भर में सर्दी के डेरे, बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। इस गर्दों में दर्जा हरारत -11 तक गिर गया। मैदानी इलाकों में धुंध का राज, सुबह के औकात में कोहरा पड़ने लगा। इस्लामाबाद और पेशावर में दर्जा हरारत 2 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, लाहौर में 7, कराची में 9, क्वेटा में -4 डिग्री रहा। मोरो में ट्रक और वैन में टक्कर, 6 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी, 5 अफराद मौका पर दम तोड़ गए। एक मुसाफिर अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया। मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के मुताबिक होगी। सदर आसिफ जरदारी के दस्तखत के बाद सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट कानून बन गया। गजट नोटिफिकेशन जारी। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक मामला फाहमो तफहीम से हल कर लिया गया। बिल के मुताबिक तरमीमी बिल के नफाज से पहले कायम मदारिस 6 माह में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। बिल के बाद कायम मदारिस 1 साल में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। मदारिस अपनी सरगर्मियों की सालाना रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा करवाएंगे। इंटरनेट की सुस्त रफ्तार पर बिलावल भुट्टो के वफाकी हुकूमत पर निशाने। कहा, इंटरनेट स्पीड को 4G से 2G पर लाकर कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। नौजवानों से VPN छीनेंगे तो वो सड़कों पर ही निकलेंगे। उनको एहसास नहीं कि इस फैसले के नतीजे में क्या क्या हो रहा है। ये लोग पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। तख्ते लाहौर की लड़ाई में पाकिस्तान के पोटेंशियल को रोक रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, बिलावल भुट्टो हमारे इत्तेहादी और भाई हैं। छोटे मोटे गिले शिकवे होते रहते हैं। सिंध में हालात आइडियल नहीं, मगर उनकी नेक नियति से कोशिश नजर आ रही है। वो सिंध को मॉडर्न सूबा बनाना चाहते हैं। जो काम नजर आता है उसकी तारीफ करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कुरम अमन मुआहदे पर अहम पेशरफ्त का दावा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, कुरम मुआहदे पर उमूमी तौर पर इत्तेफाक राय हो चुका। चंद नुकात पर मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्फा दिया गया। मुशावरत मुकम्मल होने के बाद मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। एपिक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने करप्शन के फरोग के सिवा कुछ नहीं किया। सूबे में 152 अरब रुपए का खसारा हुआ। बातें करने और लश्करकशी से आवाम का पेट नहीं भरता। हमें नसीहतें करने वालों की अपनी कारकर्दगी सिफर है। हमारी पार्टी में भी बात होती है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ मार्च किया जाए। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, बानी PTI पर फौजदारी नोयत के मुकदमात हैं। मुजरिमाना सरगर्मियों का मुज़ाकरात के साथ क्या ताल्लुक? कोई साबित करे कि सियासी केसेस हैं तो इस पर बात हो सकती है। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए मुमकिन है। बातचीत होगी तो रास्ता निकलेगा। हमारी दुश्मनी नहीं, सिर्फ सियासी हरीफ हैं। अब आप आए हैं तो सर आंखों पर आए, बैठकर तामीरी बात करें। मुल्क को सियासी तनाव की नजर ना करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, बानी PTI को सिर्फ अदालत से रिहाई मिल सकती है। अगर ये बेकसूर हैं तो किसी और पर इन्हिसार के बजाय मुकदमात का सामना करें। अगर उन पर केस नहीं है तो परेशान क्यों होते हैं? अपने वकला से बात करें। तहरीके इंसाफ के मुताबिक हुकूमत से मुज़ाकरात मुल्की मफाद में कर रहे हैं। बानी PTI के लिए कोई NRO नहीं मांगा। शौकत यूसुफजई ने कहा, हुकूमती रहनुमाओं के बयानात समझ से बालातर हैं। हुकूमत मुज़ाकरात के हवाले से विकेट के दोनों तरफ ना खेले। पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत से फौरी CCI का इजलास बुलाने का मुतालबा। शाजिया मरी ने कहा, पानी का मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल का है। मामलात ठीक ना हुए तो पीपल्स पार्टी अपना फैसला करेगी। ये चाहते हैं कि हम इनके मनपसंद कवानीन पर आंखें बंद करके दस्तखत कर दें।
वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, टीवी पर सुनते हैं कि अमेरिका से पैगाम आ रहा है कि बानी पीटीआई को छोड़ दो। क्या अमेरिका और बरतानिया फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को माफ कर देंगे? क्या अमेरिका में जमहूरियत नहीं? अगर कोई पाकिस्तान में फौजी तंसीबात पर हमला करेगा तो उसके लिए कोई माफी नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, अमेरिका की मदद चाहने वाले हमारे हुक्मरान नहीं बन सकते। हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बुलाया तो पीटीआई ने इनकार कर दिया। बानी पीटीआई ऐलान करें कि इसराइल की मुखालफत और हमास की हिमायत करते हैं। चंद ममालिक को छोड़कर कोई फलस्तीन की सूरत हाल पर नहीं बोल रहा। इसराइल की इतनी बमबारी के बावजूद फलस्तीनी पीछे नहीं हटे। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी ने कहा, एक जमात विफाक पर 3 बार हमलावर हुई। जत्थों की हुकूमत आ गई तो पाकिस्तान महफूज नहीं रहेगा। पीटीआई को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। पीटीआई सोशल मीडिया पर मुल्क के खिलाफ मजमूम मुहिम चला रही है। नौजवानों के बजाय जहन साजी करने वालों को सजा दी जाए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, लोगों का कहना ठीक है कि एफबीआर करप्ट और लोगों को हिरासा करता है। अपनी खामियां मानकर उनका तदारुक कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी आने से शख्सी असर रसूख कम होगा। सबको टैक्स देना पड़ेगा। तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। टैक्स की शरह को 13.5% तक ले जाएंगे। वजीर आला पंजाब का देही खवातीन के लिए 2 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। सीएम पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड का इजरा। मुल्तान, खानेवाल, लोधरा समेत 12 अजला की 11,000 देही खवातीन को गाय और भैंसें मुफ्त मिलेंगी। मरियम नवाज ने कहा, तरक्की का सफर शुरू है, सब शरीक होंगे। देहात में रहने वाली खवातीन को नजरअंदाज नहीं कर सकते।